देश के आर्थिक हालात पर बोलते हुए सामने आया पीएम मनमोहन सिंह का दर्द दिल। कहा 9 साल से विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, सरकार के काम में टांग अड़ा रहा है। विपक्ष ने यहां तक कहा कि पीएम चोर है। प्राइम मिनिस्टर चोर है, प्राइम मिनिस्टर चोर है। पीएम के बयान पर नेता विपक्ष अरुण जेटली ने कड़ा रुख दिखाया और सांसदों की खरीद बिक्री का मुद्दा भी उठाया। कहा सरकार बचाने के लिए सांसद खरीदे जाते हैं। Democracy where Prime Minister won a vote of confidence by buying members of parliament. संसद में रुपए पर पीएम का बयान। कहा रुपए के गिरने के लिए बाहरी और घरेलू दोनों कारण जिम्मेदार हैं। रुपए की गिरती कीमत चिंता की बात है, लेकिन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अगले 2 महीने में हालात सुधरते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने सोना और पेट्रोलियम पदार्थों की आयात घटाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि अच्छे मानसून से विकास दर बढ़ने के आसार हैं। Factors such as tensions over Syria and the prospect of US Federal Reserve tapering its policy. पीएम के बयान के बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के बयान से खफा बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दी गई। पीएम के बयान पर बीजेपी का सख्त रुख। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा जब जब पीएम बोले हैं तब तब नकारात्मक असर हुआ है। देश एक्शन चाहता है, सिर्फ बातें नहीं। यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम को पेश होने के लिए जोधपुर पुलिस की ओर से मिली मोहलत का आज आखिरी दिन। आसाराम के बेटे का पेशी से इनकार। कहा आसाराम की तबीयत ठीक नहीं। यौन शोषण के आरोपी आसाराम पर जोधपुर पुलिस के सख्त रुख के बाद आसाराम ने नए पैंतरे शुरू कर दिए हैं। आसाराम के बेटे नारायण साईं के मुताबिक आसाराम की तबीयत खराब है। 2 बार प्लेन के टिकट कैंसिल कराए जा चुके हैं। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को किसी तरह की मोहलत देने से इनकार कर दिया है। डीसीपी अजय लांबा के मुताबिक आसाराम को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। कहा कोई बहाना नहीं चलेगा। टिकट भी कैंसिल करनी पड़ी। जेडीयू ने संसद में उठाया आसाराम का मुद्दा। शरद यादव बोले आसाराम ने पूरे देश में गदर मचाया हुआ है और सरकार निकम्मी बनकर हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देश के दुश्मन यासीन भटकल को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। यासीन ने कबूला गुनाह। कस्टडी मिलने पर एनआईए करेगी पूछताछ। कश्मीर के गांदरबल में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के मुताबिक कंगन के जंगलों में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। यह ऑपरेशन बीती रात शुरू किया गया था। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। गुरुवार को देर रात पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग की गई। पाक की तरफ से की गई फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बोधगया में सिलसिलेवार बम विस्फोटों की गुत्थी 1 माह बाद भी नहीं सुलझी है। इस बीच एनआईए प्रमुख शरद कुमार ने बोधगया का दौरा किया। मुंबई में फोटो पत्रकार से गैंगरेप के आरोपियों पर पेशी के दौरान बरसे अंडे। एनसीपी की महिला विंग ने आरोपियों पर अंडे से हमला बोला। कानपुर में 2 सगे भाइयों का कत्ल। काले जादू के चक्कर में बच्चों की बलि चढ़ाने का अंदेशा। आरोपी बोला तीसरे बच्चे को भी मारने का था प्लान। दिल्ली के मानसिंह रोड पर एक लावारिस मोटर बाइक पर अचानक ही आग लग गई। पुलिस बाइक सवार की तलाश में जुटी। दिल्ली के रेड लाइट इलाके जीबी रोड से 4 लड़कियों का रेस्क्यू। पुलिस और एनजीओ की मदद से छुड़ाई गई लड़कियां। तहखाने में छिपाकर रखी गई थी लड़कियां। फिल्म में रोल दिलवाने के लिए मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर मां बेटी ने जमकर बवाल काटा। बांद्रा थाने में दोनों मां बेटी का ड्रामा चालू रहा। चंचलगुड़ा जेल में 5 दिनों से अनशन कर रहे जगन मोहन रेड्डी को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे नेताओं के मुकाबले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उस वक्त कुछ अलग नजर आए जब उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि 100% ईमानदार हूं तो ये अपने को ठगना होगा।
एक खास सैटेलाइट लॉन्च करने में बड़ी कामयाबी मिली है जो पूरी तरह से मिलिट्री को समर्पित है। GST-7 सैटेलाइट को लॉन्च करने में कुल 185 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भारत को जल्द ही रूस चौथी पीढ़ी के 6 लड़ाकू विमान सौंपेगा। रूसी कंपनी मिग ने 2010 में भारत से $1.5 बिलियन का करार किया था, जिसके तहत उसे 29 मिग KUB लड़ाकू विमान देने हैं। पुर्तगाल के जंगल में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। बुश फायर में एक फायर फाइटर की मौत हो गई है। पुर्तगाल में लगी आग को बुझाने में पिछले 1 महीने में 5 फायर ब्रिगेड स्टाफ की मौत हो चुकी है।